नमस्कार, स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं आपके साथ संजय यादव और आज बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं आप सबके सामने और मैं चाहूंगा कि आप लोग फटाफट मेरे साथ जुड़ते चले जाएं। अगर मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है तो भी बताइएगा। और जैसा मैंने कहा कि बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं। खबर यह है, मैंने लिखा है ऊपर कि आखिर क्या राजस्थान में मिट जाएगी आरएलपी। कांग्रेस वहां पर है, बीजेपी वहां पर है, दूसरी पार्टियां वहां पर है, एआईएमआईएम वहां पर आना चाहती है। लेकिन आज जब उपचुनाव को लेकर आरएलपी का मंथन चल रहा था, सभी समाज के लोगों को वहां पर बुलाया गया था, शहर के तमाम प्रबुद्ध जन वहां पर बुलाए गए थे, तमाम पॉलिटिशियंस बुलाए गए थे। लेकिन उस दौरान बारी बारी से सबके नंबर आए, सबने अपनी अपनी बातों को रखा। लेकिन जब हनुमान बेनीवाल वहां पर संबोधन के लिए उनके पास माइक आया तो उन्होंने एक बहुत गंभीर बात कही। और ये गंभीर बात इसलिए है कि जाहिर सी बात है कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, थर्ड फ्रंट जब वहां पर खड़ा होता है, तीसरा मोर्चा खड़ा होता है, तो उस दौरान सबको ये बातें चुभती हैं कि आखिर हमारी सत्ता थी, हम पक्ष में होते हैं, विपक्ष में होते हैं, आपस में समन्वय होता है। लेकिन यहां पर अगर तीसरी पार्टी कोई खड़ी होगी तो जाहिर सी बात है उसके लिए चैलेंज, चुनौती बढ़ जाएगी। और ये बात मुझे लगता है कि हर एक पार्टी का जो मुखिया होता है वो अच्छे तरीके से समझता है। मैं चाहूंगा कि आप लोग जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं फटाफट इसको शेयर करते चलिएगा, क्योंकि दिन भर की कार्रवाई आपने देखी, दिन भर तमाम जो बड़ी खबरें आते रही, बड़े बयान जो आते रहे आरएलपी को लेकर, वो आपने देखा था। लेकिन अभी जो खबर है कुछ देर पहले अखबारों में भी छप गई और इसके पहले मैंने भी आपको ट्वीट करके बाकायदा जानकारी साझा कर दी थी। उनके भाई की तरफ से भी बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पर प्रचार करिए, सोशल मीडिया के जरिए। लेकिन सवाल यह था कि किसको यहां से टिकट मिलने वाला है। क्या आरएलपी की तरफ से नारायण बेनीवाल चुनावी मैदान में उतरेंगे? क्या आरएलपी की तरफ से यह माना जाए कनिका बेनीवाल चुनावी मैदान में उतरती? लेकिन अभी तक इस बात को लेकर फैसला नहीं हुआ है। अंदर खानी यह जरूर डिसाइड हो गया है, लेकिन बाहर अभी पब्लिक के बीच में नहीं आया है। और यह बहुत बड़े एक सिंपल तौर पर कहा जाए कि एक बहुत बड़ा संकेत होता है किसी भी जो लोकतांत्रिक पार्टी होती है उसमें जनता के राय के आधार पर फैसला करना कि जनता आखिर किसको देखना चाहती है विधानसभा में, पार्टी का टिकट, पार्टी का सिंबल उसी को दिया जाए। हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा कि मैं तो चाहता तो बड़े आराम से नाम अनाउंस कर देता किसी का भी, मुझे कौन रोकता, पार्टी सुप्रीमो मैं हूं, पार्टी की तरफ से तमाम फैसला लेने का अधिकार मुझे है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। मैं ये चाहता हूं कि नागौर की जनता, राजस्थान की जनता जो चाहती है, जो फैसला करेगी वही मान्य होगा। और ऐसे में मेरी राय से ज्यादा सर्वोपरि है जनता की राय। और इसीलिए ये जो सभा आज बुलाई गई है, ये जो तमाम मजमा यहां पर लगा है, तमाम जो लोग पहुंचे हैं, उनकी राय जानना जरूरी हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था जो मैंने लिखा है कि क्या राजस्थान में मिट जाएगी आरएलपी? ये जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो तो यही चाहती होंगी, लेकिन क्या राजस्थान की जनता, क्या राजस्थान के नेता, क्या राजस्थान के दूसरे जो राइवल पार्टियां हैं वो भी यही चाहती हैं? या सबसे बड़ा सवाल है कि राजस्थान के नेता, राइवल पार्टियां तो चाहेंगे, लेकिन आखिर ये बात, इतनी बड़ी बात, इतनी गंभीर बात हनुमान बेनीवाल साहब ने अगर बोली है तो क्या सोचकर बोला है? अब आप सोचिए, ये उपचुनाव मुझे लगता है कि अब इस वक्त ऐसी कंडीशन में, ऐसी परिस्थितियों में आ गया है जहां पर पार्टी के कई नेता, डांगा साहब भी इसके पहले कभी हनुमान बेनीवाल के ही हनुमान हुआ करते थे, जो उनके तमाम रणनीतियां बनाने में, पार्टी को आगे ले जाने में, पार्टी में इंटरनल और जो बाहरी फैसले होते थे सब में उनकी बड़ी भूमिका होती थी। एक तरह से कहिए कि हर जगह वो खेवनहार के तौर पर हुआ करते थे। लेकिन उनको भी तोड़ लिया गया, पार्टी के दूसरे नेताओं को तोड़ने की कोशिश की गई। तो ये जाहिर सी बात है कि ये उस पार्टी के नेता को समझ में आ जाता है कि भाई चारों तरफ से ऐसी फोर्सेस, ऐसी ताकतें लगी हैं जो पार्टी को कमजोर करना चाहती हैं, हनुमान बेनीवाल को, आरएलपी को राजस्थान से उखाड़ फेंकना चाहती हैं। लेकिन बचाने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? कहा जाता है ना, जाको राखे साइयां मार सके न कोई। लोकतंत्र में जब चुनाव का मसला आता है, राजनेताओं का मसला आता है, पार्टियों का मसला आता है, तो जाको राखे साइयां, साइयां का मतलब जनता, जनता ही जनार्दन है कहा जाता है ना। तो जिसको जनता बचाना चाहती है उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। और हनुमान बेनीवाल अपनी बातों में यही संकेत दे रहे हैं कि इस बार का ये उपचुनाव पार्टी के लिए, हनुमान बेनीवाल के लिए, आरएलपी के लिए, राजस्थान में तीसरे पार्टी का जो गठन, तीसरे पार्टी को लेकर जो सेंटीमेंट या फिर एक तरह से संभावनाएं तलाशी जा रही थी, उसको लेकर जनता का फैसला ही तय करेगा कि हनुमान बेनीवाल के साथ
भविष्य में इस पार्टी का भविष्य क्या होने वाला है, क्या जनता का मैंडेट, जनता का प्यार, जनता का समर्थन सब कुछ हनुमान बेनीवाल के फेवर में है या नहीं। ये चुनाव हारे तो ये मान लीजिए कि आरएलपी राजस्थान में सच में मिट जाएगी विधानसभा के स्तर पर। और अगर ये चुनाव जीते तो आप समझिए कि जनता का आशीर्वाद, जनता का प्यार एक बार फिर से आरएलपी के साथ है। और ऐसे में राजनीतिक पार्टियां कितनी कोशिश कर लें, आसपास की जो ताकतें हैं, फोर्स हैं, वो कितने भी पार्टी के नेताओं को तोड़ने की कोशिश करें, लेकिन जब तक जनता का हाथ है, जनता का साथ है बोतल के साथ, तब तक उस पार्टी का कोई नामो निशान मिटा नहीं सकता है। यह बहुत बड़ी बात थी। और मैं पूरे दिन भर कार्रवाई सुन भी रहा था। मुझे लगा कि इस बात को लेकर आप लोगों के बीच में आना चाहिए। उन्होंने टिकट बंटवारे को लेकर साफ तौर पर कहा है कि कल सुबह तक या दोपहर तक इस बात को साफ कर दिया जाएगा, किसको टिकट दिया जाएगा, किसको पार्टी का सिंबल दिया जाएगा, कौन यहां से उपचुनाव में, चुनावी मैदान में होगा। लेकिन अच्छी बात क्या है कि पार्टी सुप्रीमो, बहुत बड़े बड़े पार्टियों को देखा होगा आपने, जनता के बीच से कोई इस तरीके से फैसला नहीं करता है। इवन मैं कांग्रेस को देखूं, बीजेपी को देखूं, सीईसी की बैठक होती है कांग्रेस में, कांग्रेस इलेक्शन कमीशन जो कमेटी होती है उसकी। इसके अलावा बीजेपी में भी अपनी जो संसदीय उसकी कमेटी होती है, उसकी तरफ से मीटिंग की जाती है, फीडबैक जरूर ले लिया जाता है। लेकिन पब्लिक को बुलाकर, जनता को बुलाकर, लोगों को बुलाकर, शहर के लोगों को बुलाकर उस सीट के लिए परिवार से या परिवार से बाहर किसकी विनिंग मार्जिन कितना हो सकता है, भाई को टिकट देना है, पत्नी को टिकट देना है, या समाज के आसपास के लोगों में से किसी को जिम्मेदारी यह सौंपनी है, अगर यह फैसला करने की बात आती है और जनता से पूछा जाता है, तो यही तो लोकतंत्र होता है। यही तो लोकतंत्र में और राजतंत्र में अंतर होता है। राजतंत्र होता है कि भाई अपने हिसाब से राजा का बेटा राजा बनेगा, लेकिन लोकतंत्र में लोगों से पूछ कर डिसाइड किया जाता है। लोगों से पूछ कर डिसाइड किया जाता है, जनता मालिक होती है। अगर चुनाव में जनता आरएलपी को चुनती है तो वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, उसके जरिए भी यहां से विधायक चुना जाएगा। लेकिन पार्टी के अंदर भी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं को बुलाकर, पूरे शहर के लोगों को बुलाकर अगर यह पूछा जाए कि आपका सबसे पसंदीदा कैंडिडेट कौन है, तो यह पार्टी के अंदर लोकतंत्र को दर्शाता है। पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दर्शाता है कि पार्टी के नेता, कार्यकर्ता आखिर जनता के मन की बात को सुनने में कितने दिलचस्पी ले रहे हैं, जनता की बातों को लेकर क्या वाकई में वो कंसर्न रखते हैं। और यह प्रक्रिया बताती है कि बिल्कुल कंसर्न रखते हैं। इसीलिए जब मुझे यह खबर पता चली, बहुत हिटिंग लाइन है उन्होंने जो कही है, और यह लाइन ऐसी है कि हो सकता है कि पूरे नागौर में इस बार या पूरे खिंवसर विधानसभा में इस बात को लेकर दोनों के लोगों के दिमाग में और दोनों पार्टियों के दिमाग में भी यह बात आए कि जो हनुमान बेनीवाल ने कही है, ये लोगों के दिलों तक बात जाने वाली है। ये सेंटिमेंट लोगों तक पहुंचेगा, इसकी चर्चा होगी मार्केट में। आप जब जाएंगे बाजार में, देखिएगा जो आपकी ढाणियां हैं, जो चौराहे हैं, जो गलियां हैं, वहां पर जाएंगे तो ये बात लोगों के जुबान से आप सुनते हुए सुनेंगे कि उन्होंने कहा है कि पार्टी का अस्तित्व मिट जाएगा अगर इस बार जनता ने समर्थन नहीं किया, जनता ने यहां से जिताकर नहीं भेजा। आरएलपी वो पार्टी है जो किसानों, नौजवानों के लिए लड़ती है, लोगों के लिए लड़ती है। किसानों का मसला हो तो जाकर सड़कों पर बैठ जाती है। नौजवान कोई फोन कर दे, कोई आपत्ति परेशानी में हो तो उसके लिए खड़ी हो जाती है एक पैर पर। अगर यहां समर्थन नहीं मिला तो फिर संसद भवन में, चाहे विधानसभा में, जो डंके की चोट माफ करिएगा, जो डंके की चोट पर बातें उठाई जाती हैं, मुद्दे उठाए जाते हैं, वो कौन रखेगा। इसीलिए मजबूत नेता का होना, मजबूत पार्टी का होना, मजबूत नेतृत्व का होना, मजबूत फैसले लेने की क्षमता होना, ये एक पार्टी को बहुत आगे ले जाता है। और अब मैं इस सवाल पर आता हूं जो मैंने पूछा है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस बात को जरा बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि आरएलपी का अस्तित्व राजस्थान से मिट जाए? हां या ना? आप लोगों से मैं चाहूंगा इस पर रिएक्शन दें आप। अगर यह बात बोलने की नौबत आ गई है तो इसका मतलब यह है कि चुनाव में इस बार पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा कि नहीं होगा, 2 सीटें मांग रहे हैं हनुमान बेनीवाल। बाकी सीटों को लेकर सपोर्ट की बात कही जा रही है। हालांकि खिंवसर में अकेले दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम है, लेकिन अगर सहयोग मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो एक और सीट को लेकर भी बातचीत चल रही है। 2 सीटें कांग्रेस देती है तो ठीक है, नहीं देती तो कल सुबह हो सकता है कि खिंवसर को लेकर नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। वैसे भी यहां से चुनाव दूसरे के लिए बड़ा मुश्किल है। हाँ, डांगा साहब के चुनावी मैदान में आने से यह जरूर कहा जा रहा है कि फाइटिंग कंडीशन जरूर है, क्योंकि भाई कभी साथ ही रहे हैं, साथ का वोट बैंक भी है।
और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त इस कंडीशन में दुविधा में हैं कि बेनीवाल साहब का साथ दें या डांगा साहब का साथ दें, क्योंकि जब दोनों साथ में थे, ये दोनों नेता, उस दौरान इन्हीं लोगों के समर्थन की वजह से पार्टी आगे बढ़ी थी। लेकिन वक्त बदलने के साथ चीजें बदल गई, रास्ते अलग अलग हो गए। इसीलिए मैं चाहूंगा, ये जो हनुमान बेनीवाल साहब ने कहा है कि पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा अगर यहां से हमारा विधायक चुनकर नहीं गया, आरएलपी का विधायक चुनकर नहीं गया, ये जानते हैं किस मसले पर कहा गया है? क्योंकि पार्टी के नेताओं की तरफ से जो कर्मठ कार्यकर्ता नेता थे, अगर वही पार्टी छोड़कर उनको फोड़ लिया जाता है, जिस एकता की बात कही जा रही थी, जिस पार्टी में सबको बराबर साथ लेकर चलने की बात कही जा रही थी, अगर वो किसी लालच में, किसी बात में या किसी फोर्स की वजह से या किसी दबाव की वजह से पार्टी छोड़ देते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, वहां से चुनाव लड़ते हैं या फिर उस पार्टी के लिए समर्थन करते हैं, प्रचार करते हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि जिस नेता ने पार्टी का गठन किया है, जिसने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा है, दिन रात एक कर दिया, चप्पलें खींची हैं, यहां वहां भागा है, जेल से लेकर सड़कों तक बैठा है, उस नेता को दुख तो होगा, उसको चोट तो पहुंचेगी। और ये पार्टी का सुप्रीमो, पार्टी का मुखिया, पार्टी को चलाने वाला, पार्टी को लीड करने वाला बहुत अच्छी तरीके से समझता है। ये उन कार्यकर्ताओं, नेताओं के लिए हो सकता है कि हनुमान बेनीवाल का एक संदेश भी हिडन तौर पर है कि हम आपके साथ खड़े हैं। अगर कोई बाहरी लोग लालच दे रहे हैं आपको, बाहरी लोग आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बाहरी लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, तो इस प्रेशर से घबराइए मत। पार्टी के साथ रहिए, एक रहिए, यूनाइट रहिए। बहुत लंबा सफर तय करना है और यह पार्टी जितनी हनुमान बेनीवाल की है, उतनी कार्यकर्ताओं, उतने ही उन नेताओं की है। यह भी वो बार बार कहते हैं। तो इस पूरे मीटिंग का सार अब तक यही था कि टिकट बंटवारे में किसको टिकट दिया जाएगा खिवसर से उपचुनाव के लिए, यह तो मंथन करना ही था। लेकिन इस मीटिंग के जरिए पूरे नागौर में, पूरे खिवसर में, पूरे राजस्थान में कार्यकर्ताओं, नेताओं को जो डगमग होते दिख रहे हैं, उनको एक संकेत और संदेश भी देना था कि पार्टी आपके भरोसे है, आपके वजूद की वजह से पार्टी है, और आप अगर पार्टी के साथ नहीं देंगे तो फिर अकेले हनुमान बेनीवाल कितना कर लेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको शेयर करिएगा, साझा करिएगा। आप लोग क्या सोचते हैं हनुमान बेनीवाल को लेकर, उनकी इन बातों को लेकर, और कल आपको किसको लगता है कि टिकट मिलेगा? क्या नारायण बेनीवाल को, क्या कनिका बेनीवाल को टिकट मिलने जा रहा है? क्या पार्टी की तरफ से शहर के ही विधानसभा सीट के अंदर ही किसी पार्टी कार्यकर्ता, नेता को टिकट मिलने जा रहा है? मंथन के में क्या बातें साफ होती दिखाई दे रही हैं? हमें जहां तक, ये मेरा अपना खुद का एक प्रेडिक्शन है, हमें जहां तक लग रहा है कि नारायण बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। ये टिकट लगभग फाइनल माना जा रहा है, लेकिन ये मेरा स्पेकुलेशन है। मैं तब तक नहीं बोलूंगा इस पर जब तक खुद पार्टी की तरफ से अनाउंस नहीं कर दिया जाता है। उसके बाद आप लोगों के सामने कल फिर हाजिर होऊंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको शेयर करिए, साझा करिए। ये जरूर लिखिए कि जो उन्होंने कहा है कि क्या आरएलपी राजस्थान में मिट जाएगी, इसका मतलब आप लोग क्या समझते हैं? दूसरा, इस उपचुनाव में किसको पार्टी की तरफ से टिकट दिया जा रहा है? रात भर का वक्त है और कांग्रेस के साथ आरएलपी को अलायंस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, राजस्थान में कितना फायदा मिलेगा, ये सब मैं आपसे जानना चाहूंगा। धन्यवाद। लिखिए जरूर और साझा करिए, शेयर करिए, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद आप सभी का। गुड नाइट।